पिछले क्लास में हम क्या पढ़ाए थे? पिछले क्लास में देखो हाइड्रोजन का दो कंपाउंड हमको पढ़ना। देखो सिलेबस क्या है तुम्हारा, एनसीईआरटी का ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, आज एक दिन और लगेगा। देखो यार आज H2O2 का हम डिटेल स्टडी कराने जा रहे हैं। हमको इधर है बातचीत, इधर देखो H2O2 हमको आज पढ़ाना है। हाइड्रोजन का दो कंपाउंड पढ़ना है एनसीईआरटी के आधार पर। एक वाटर, वाटर का हम लोग सब कुछ पढ़ गए, कैसे वाटर बनाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वाटर में हार्डनेस क्यों आ जाता है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होता है ये पढ़ा है। हार्डनेस कैसे दूर किया जाता है, हार्डनेस दो तरह का होता है, टेम्पररी हार्डनेस और क्या परमानेंट हार्डनेस, और ये सब कैसे दूर करते हैं ये सब भी बता दिया। आज हमको सेकंड टॉपिक पढ़ाना है H2O2। आज हमको पढ़ाना है बाबू H2O2, H2O2 ये पढ़ाना है H2O2, ठीक है। आज हमको पढ़ाना है H2O2, ठीक है। तो H2O2 पढ़ाना ध्यान से दो। H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और H2 हम पढ़ा दिए, तो वही कंपाउंड पढ़ना है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में हाइड्रोजन का दो ही कंपाउंड पढ़ना है, H2O और H2O, दो कंपाउंड पढ़ना है। ध्यान दो, एनसीईआरटी में हाइड्रोजन का दो ही कंपाउंड पढ़ना है, H2O और H2O। तो हम H2O पढ़ा दिया तो ये खत्म हो गया। अब हम आज को पढ़ाना है H2O2। H2O2 को लार्ज स्केल पर फैक्ट्री में ऐसे ही बना 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल को जब भी एयर में मिक्स करो नहीं अपने आप रिएक्शन करने लगेगा। एयर में किसको 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल के कंटेनर में यदि O2 को पास कराओगे तो तुरंत ही H2 ये दोनों O2 और ये H और ये H क्या बन जाता है। आगे हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, अभी आप ये समझो ये H और O2 क्या बन जाता है H2O2। H2O2 बन गया तो ये H2O2 बन गया। अब देखो यहाँ देखो H हट गया तो ये किनोल से क्यूनोन बन गया। दोनों का नाम बोलो यार, नाम क्या है इसका, क्या नाम बोलता 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। अब देखो इसका भी नाम वही है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। ऑल के बदला में क्या है ऑन। देखो कीटोन है तो ऑन, ऑल है OH है तो ऑल। बोलो तो नाम है, बोलो तो नाम किसको याद हो गया, बोलो तो क्या नाम आएगा 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। इसका क्या नाम हुआ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। अच्छा इस रिएक्शन में क्या हुआ सुनो यार, ये H और ये H O2 से मिलके H2O2 बन गया। यही हमको बनाना था। लार्ज स्केल पर H2O2 ऐसे ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, when 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल reacts with oxygen gives H2O2। लिखो पहला ऑन, लिखो ऑन, पहला लिखो था ऑन लार्ज स्केल, लिखो ऑन लार्ज स्केल ठीक है। ऑन लार्ज स्केल H2O2 is obtained on large scale, देखो था on large scale H2O2 is obtained on large scale H2O2 is obtained by the help of following reaction, by the help of following reactions। H2O2 is obtained by the help of following reactions, following reactions। अब देखो यहाँ ये पहले ऊपर वाला रिएक्शन नहीं लिखना है। देखो पहले आप ये रिएक्शन लिखोगे, ये रिएक्शन फर्स्ट ये हमारा हुआ। यहाँ देखो इस रिएक्शन से बनता है, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकेंड है। यहाँ देखो यार ये कैसे बना है, यहाँ बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो यहाँ ये H समझ जाओगे, यहाँ ध्यान दोगे तो ये H और ये H 2H हो गया और एयर वाला O2 दोनों रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, यही H2O2 बन जाएगा। यहाँ पर बन गया H2O2 और ये क्विनोल से क्विनोन बन गया। बाद में क्या होगा, इधर बोर्ड पर ध्यान रहे सबको, किसी को खड़ा कर सकते नहीं, ध्यान दिए। यहाँ देखो अब सारा क्विनोन बन गया। तुम्हारा मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो फिर फेंक देते हो कि फिर चार्ज कर लेते हो, फेंक नहीं देते हो। यदि चार्जेबल है तो फिर रिचार्ज कर लेते हैं। वैसे ही देखो ये रिचार्जेबल रिएक्शन है। अब इसको फिर हम किसे रिएक्शन करा देते हैं H2 से, और किसके प्रेजेंस में PD के प्रेजेंस में, तो ये फिर क्विनोल बन जाता है। तो समझ लो ये देखो इसको रिचार्ज कर लेते हैं। इसको हमको क्या चाहिए H2O2 बनाने के लिए, अरे सुनो H2O2 को बनाने के लिए हमको 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन चाहिए कि क्विनोल चाहिए, क्विनोल चाहिए। क्विनोल तो खत्म हो गया, क्विनोल बन गया, बैटरी तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया तो क्या करते हो फिर उसको रिचार्ज कर देते हैं। वैसे फिर इस रिएक्शन को हम रिचार्ज करते हैं। तो देखो ये इसको फेंकते नहीं है। अच्छा बोलो था ये एक बात समझो,
ये 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल एक बार खरीद के लाना पड़ेगा, बार-बार खरीद के लाना होगा, एक ही बार खरीद काहे 5 किलो खरीद लिया ना, तो 5 किलो से ही 5 किलो बन गया, फिर इस 5 किलो को रिचार्ज कर लेते हैं। बोर्ड पर ध्यान रखिए, सब बोर्ड पर इसको फिर रिचार्ज कर लेते हैं तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल बन जाता है। अब चलो पहले ये रिएक्शन लिखो, हमारा रिएक्शन यही है। हम नॉलेज बढ़ाने के लिए तुमको बताए हैं, क्या बताए कि ये जो क्विनोन है उसको फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्विनोल में इस रिएक्शन से। और फर्दर एक बार यदि तुम 5 केजी खरीद के लिए आया 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल तो फिर दोबारा नहीं लाना पड़ेगा। ये जो प्रोडक्ट बना ना, एक बार मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो मोबाइल को फेंकते नहीं है, फिर क्या करते हैं रिचार्ज कर लेते हैं। इसको भी रिचार्ज किया जा सकता है इस रिएक्शन से। देखो H2 डाल देते हैं और पैलेडियम के प्रेजेंस में बेस्ट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है पैलेडियम, इसके प्रेजेंस में किसी में हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ देखो इसका क्या होता है, ये इसके डबल बॉन्ड को तोड़ के एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देता है, एक हाइड्रोजन फिर बन गया, बन जाएगा ये प्रोडक्ट ये बन जाएगा। देखो अच्छा फिर हमको 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल बन गया, फिर इसे फिर हम लोग बार-बार रिएक्शन करते जाएंगे। नोट कर लो पहला रिएक्शन नोट कर लो। अभी देखो ये फर्स्ट रिएक्शन हुआ लार्ज स्केल पर H2O2 ऐसे ही बना, लार्ज स्केल पर H2O2 ऐसे बना। अच्छा ये रिएक्शन तुम नहीं भी लिखेगा तो काम चलेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि तुमको पूरा ज्ञान हो जाए, पूरा नॉलेज हो जाए। ये रिएक्शन रिचार्जेबल है, रिएक्शन क्या है रिचार्जेबल, फिर से इसको रिचार्ज कर सकते हो गया। ये रिएक्शन नोट करो इतना, लार्ज स्केल पर ऐसे बनाते हैं, बना लीजिए जल्दी। लार्ज स्केल पर हम लोग इस तरह से ठीक है। चलो पहला रिएक्शन क्लियर हो गया। बातचीत कोई नहीं करेगा, जो बात करना चाह रहा है उसको रोको, दूसरा रोकेगा चुप रहा, नहीं बाहर घूम। एकदम जो बातचीत करे, जिससे बातचीत करना चाहता है उसको रोको, बाहर जाकर घूम जाओ। यहाँ देखो ये रिएक्शन नोट कर लिया साहब। अच्छा ये जो हमारा रिएक्शन काम का रिएक्शन नीचे वाला है, तुमको हम ये सिखाया कि मोबाइल जब तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाएगा तो फेंक नहीं देना है, फिर रिचार्ज कर लेते हैं। इसको प्रोडक्ट को फेंकते नहीं है, फिर रिचार्ज कर लेते हैं, दूसरा रिएक्शन बना, फिर बार-बार ये रिएक्शन ठीक है। अब सुनो इसमें ये ध्यान देना है कि इसको क्विनोल कहते हैं और इसको क्विनोन कहते हैं, दोनों का नाम लगभग सेम ही है। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, इसका नाम है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। कीटोन ग्रुप है तो ऑन बोलते हैं, OH ग्रुप है तो क्विनोल। इस तरह से रिएक्शन हो गया। पहला विधि लार्ज स्केल पर बनाने का आपको क्लियर हो गया। लार्ज स्केल पर जब H2O2 बनाना हो तो हम ऐसे ही बनाते, लार्ज स्केल पर H2O2 बनाना हो तो ऐसे ही बनाते। सर दूसरा रिएक्शन, अब सेकंड रिएक्शन बता दिया और देखो अब देखो इधर ध्यान मिटा दो, इसको मिटा दिया। चलो अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, मिटा दे। ये सबसे बढ़िया मेथड है। IIT एम्स मेडिकल में सीधे बोलेगा कि लार्ज स्केल पर H2O2 बनाने के लिए कौन कंपाउंड का यूज करते हैं, कौन कंपाउंड होगा आपको बता। अरे एंथ्राक्विनोल से लेते हैं कि एंथ्राक्विनोल से बनाते हैं, एंथ्राक्विनोल से बनाते हैं, क्विनोल बन जाता है। लार्ज स्केल पर इसे बनाते हैं। अब आओ हम सेकंड रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन दूसरा रिएक्शन मिटा रहा हूं, सब नोट कर लिया ठीक है। एक प्रोसेस आपको आ गया। और सुनो जब तुम NCERT एक बार घर पर पढ़ना, क्या किताब है तो अभी देखो, इसका है ना लिखा है भाषा में, ऐसे हम बना लेते हैं, एंथ्राक्विनोल से भी बना लेते हैं ठीक है। लेकिन आपको रिएक्शन दिया गया क्या है नहीं है सब समझ गए। अच्छा रिचार्जेबल रिएक्शन है कि रिचार्जेबल, मन रिचार्जेबल है, इसको फिर से हम चार्ज कर लेते हैं, फिर इसी से यूज हो जाए। तो एक बार आप 5 किलो खरीद के ले आओ एंथ्राक्विनोल, तो जितना H2O2 बनाना है उतना बनाते जाओगे, क्या कि फिर अब H2O2 बन गया। अरे एयर में ऑक्सीजन तो भरा पड़ा है, एयर में तो ऑक्सीजन 21% है ही, तो ऑक्सीजन तो खरीद के लाना नहीं है, उसी लिए ऑक्सीजन रिएक्शन हो जाएगा। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल हम लोग खरीद के लाते हैं, अब बार-बार उसको रिचार्ज करके, एक बार मोबाइल खरीदते हैं और रोज-रोज उसको फेंक के खरीदते नहीं, रिचार्ज करते हैं। वैसे ये रिएक्शन रिचार्जेबल है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, अगला रिएक्शन बताने जा रहे हैं। यहाँ प्लीज देखो इधर बोर्ड पर, यहाँ ये देखो, अरे भनभनाहट, चलो खड़ा करके एक दूसरे को पूछ लेते हैं, एक दूसरे को पूछेंगे ना सब याद। ध्यान बोर्ड पर जिसका नहीं है उसी को खड़ा कर दो। अब देखो सेकंड प्रोसेस, देखो लैब प्रोसेस प्रयोगशाला में कैसे होता है, देखो लैब प्रोसेस
लैब प्रोसेस कैसे बनाए, प्रयोगशाला में बातचीत करे आगे पे इंस्ट्रूमेंट कर लगता है। देखो लैब प्रोसेस में कैसे बनाते हैं, देखो इसमें क्या होता है ना, BaO2 सोडियम बेरियम पेरोक्साइड बोलते हैं BaO2 को। अब यहाँ देखो यार इसमें हाइड्रेटेड रहता है 8H2, ठीक है। प्लीज यहाँ ध्यान दो 1 मिनट। BaO2 बेरियम पेरोक्साइड को जब हम रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से, तो डाइल्यूट H2SO4 से, तो ये बन जाता है BaSO4 प्लस H2O2 और प्लस 8H2। पानी को गर्म करके उड़ा देते हैं। अब यहाँ देखो 1 मिनट लो, ये सॉलिड बन, 1 मिनट, ये सॉलिड बन जाए। यहाँ देखो स्प्रेड बन, देखो इधर बोर्ड पर एक बातचीत पढ़ाने दीजिए, थोड़ा दिमाग बोर्ड पर रखो। फेल करोगे ना परीक्षा में, ऐसे बच्चों को कई बार फेल करते देखे। क्लास में जो ध्यान नहीं देता है तो फिर कंपार्टमेंट भरने आता है, बार बार मलाल रहता है, कितना समझाते थे क्लास में, उस समय आंख से आंसू गिरते रहते है ना। फेल कर जाने के बाद फिर मैट्रिक नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है ना, बहुत बड़ा सिलेबस है। एक एक चीज अभी देखो ना, H2O2 का रिएक्शन है केवल एक लिखने, तुम आधा घंटा प्रैक्टिस तब तुम्हारा होगा पढ़ाने के बाद H2O2 को लार्ज स्केल पर कैसे बनाते। तो अभी देखा इसी से लोग इसी सिलेबस से लोग डॉक्टर भी बनते हैं, इसी सिलेबस से इंजीनियर भी बनते हैं, इसी सिलेबस से IAC भी पास करते। IAC का ही सिलेबस तो कंप्लीट पढ़ लिया, पूरा नॉलेज हो गया, ए बैक बेंच है, पूरा सिलेबस का नॉलेज हो गया तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। और वही बच्चा यदि पूरा पढ़ा तो इंटर पास किया। और यही सिलेबस वही है NCERT का पूरा लाइन बाय लाइन आपको समझ में आ रहा है। अभी देखो अभी हम लोग बनाए फैक्ट्री वाला प्रोसेस, अब 2-4 बच्चे को ध्यान में आ गया होगा, और जो नहीं ध्यान दिया उनको नहीं ध्यान आएगा। यहाँ देखो बोर्ड पर, अब हम दूसरा प्रोसेस इसका कहानी बताते हैं। यहाँ देखो प्लीज, देखो यहाँ बोर्ड पर बेरियम, 1 मिनट, बेरियम पेरोक्साइड। ये बेरियम पेरोक्साइड क्या है, बेरियम पेरोक्साइड क्या है, इधर देख रहे हैं, तुमको नहीं पढ़ाने देगी, बंद कर दे क्लास, एकदम पागल बता समझे। हम कह रहे शांत रहो। अब आप बोर्ड पर लिखा तो नहीं लिख रहे थे, अब लिखना शुरू किया, बनाना शुरू कर देंगे। ध्यान से सीखो, तो बार बार कहते हैं इसी सिलेबस में, इसी कॉपी से IIT कर जाओ, इसी कॉपी से किसी को इंटर पास करने में दिक्कत, बोर्ड पर समझ ही नहीं रहा। यहाँ देखो बेरियम पेरोक्साइड और 8H2SO4, ये इससे बनाते हैं हम लोग इसको। अब बेरियम ये H2 नहीं रहे तो भी बन जाए, लेकिन क्या होता है ना, BaSO4 सॉलिड होता है, चिपचिपा, इसी पर आके चिपक जाता है, किस पर, बेरियम पेरोक्साइड। अब यहाँ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ ध्यान देना, बेरियम पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड देखो यार, पेरोक्साइड क्या होता है समझाते हैं इसको। बेरियम पेरोक्साइड, H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 का नाम क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आज हम तुमको थोड़ा पेरोक्साइड भी बता ही देते हैं, पेरोक्साइड क्या होता है, ठीक है, ध्यान दो, पेरोक्साइड क्या होता है, केमिस्ट्री में पेरोक्साइड का क्या मतलब, ठीक है। यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर, ये इसको कहते हैं बेरियम पेरोक्साइड, ये वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है, पेरोक्साइड का मतलब हो बाबू यहाँ समझो, ऑक्सीजन 3 तरह का ऑक्साइड बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। कैसे बनाता है, यहाँ देखो, ऑक्सीजन किसी कंपाउंड से मिलकर 3 तरह का ऑक्साइड बनाता है। कौन कौन ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। आज हमको पढ़ना है पेरोक्साइड। तो देखो यहाँ पेरोक्साइड क्या होता है, ध्यान से देखो, प्लीज समझ लो। देखो यार पेरोक्साइड IITM से आता है, लेकिन तुमको जान के खुशी होगी 5 गो स्ट्रक्चर है, 5 गो कंपाउंड है पेरोक्साइड का, टेढ़ा जो IIT में करना है, 5 ही है, 5 सिखा देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, सब क्लियर, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी हम तुमको पेरोक्साइड, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड ये बता। देखो ये है, यहाँ देखो H2O, ये हुआ हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O2 स्ट्रक्चर बना दे। देखो अब स्ट्रक्चर से और समझो, H2O इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, और यहाँ देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओ अभी समझ आ देते हैं, ध्यान से, पेरोक्साइड
एक होता है KO2, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड नॉलेज इसी को कहते हैं, ध्यान देगा, सब कुछ आ गया। तो पढ़ा 10th में तो तीनों में ऑक्साइड क्या तरह का होता है? क्या तरह का ऑक्साइड बोलो? ऑक्साइड कितने तरह का? हाँ, 3 तरह का। कौन कौन? नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। अब देखो यहाँ सुनो, और एक मिनट और एक बात और समझ लेते, एक बार और ज्ञान के लिए समझ लेते। तो सुनो ध्यान, इस क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उसको हम 2 तरीका से सजा सकते हैं। यहाँ बोर्ड पर ध्यान दो, इधर बोर्ड पर जब पढ़ा समझाते हैं तो लिखना नहीं, एकदम ध्यान समझिए तब लिखिए। यहाँ देखो, इस यदि हम क्लास के बच्चों को सजाना चाहें तो 2 तरीका से सजा सकते हैं। लंबाई का था, छोटा पग बिठाए पढ़ाने में, है ना, एकदम इंट्रोपी कम हो जाएगा। नहीं, बड़ा बैठ के आ गया, छोटा सा है भाई साहब, तो ऐसे समझो कि बड़ा को हम पीछे बैठा दें, छोटा सा को आगे, लंबाई के आधार पर तो ऐसे सीट कर दें, तो पढ़ाने में सुविधा होगा। ऐसा भी हो सकता है, एग्जाम ले लें, एक रोल नंबर आएगा, उसमें आईएएस नंबर, एक रोल नंबर, उसके बाद से 2 तरीका से सजा सकते हैं। नहीं सकते हैं। ऑक्साइड को हम कई तरीका से सजा सकते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। अब लेकिन ऐसे समझो, लेकिन हम ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर ऑक्साइड को 3 ही तरीका से सजा सकते हैं। ऑक्सीजन सुनो जाए, ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर 3 तरह का होता है, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। अब यहाँ समझो कहने का, नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड समझेंगे कैसे? देखो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ देखो यहाँ देखो, 1 मिनट, डेल्टा प्लस, अभी तुरंत समझ जाएगा, सब समझ जाएगा। देखो इधर बोर्ड पर तुरंत देखो, कौन ऑक्साइड हम बताने जा रहे हैं, इसको डेल्टा प्लस 2 डेल्टा माइनस। देखो उसमें क्या माइनस डेल्टा आया, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन -2, यहाँ क्या करोगे? देखो क्या हुआ, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। यदि भगवान तुमको ब्रेन दिए हुए हैं, रेगुलर क्लास किया है तो समझ जाएगा। देखो वो का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 3.5। आईएस का कितना होता है? 2.1। तो कौन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा? ऑक्सीजन। ठीक है, डेल्टा माइनस, इसको क्या होगा? डेल्टा प्लस, तो 2 डेल्टा माइनस हो गए। यहाँ देखो ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ई ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन ही है, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। क्या है? 3.5 2.5। अब बोलो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? ये यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहाँ क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर -1। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 1, क्या होगा? -1। आइए सुपर ऑक्साइड भी पढ़ाएंगे, अभी हमारा नॉलेज नहीं बढ़ा है, कम ज्ञान है, धीरे धीरे एक चैप्टर पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन अभी ब्रेन में समझ में आ गया। यदि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आए तो कहेंगे नॉर्मल ऑक्साइड है, -1 आ जाए तब क्या बोलो? पेरोक्साइड है। अब -12 आ जाता है, बताएंगे कैसे आ जाता है, प्रूफ करके बताएंगे। लेकिन आज हमको इतना करने आगे बढ़ने दीजिए, इसलिए एक चैप्टर पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसमें सब बात सिखाएंगे। समझ गए कि -12 होगा तो क्या कहेंगे, कैसे -12 निकालते हैं, -1 कैसे निकालते हैं, समझ गया। लेकिन अभी समझो, अब बोलो था अच्छा बोलो, इस रूम में हम बच्चों को सजाना चाहें तो कई तरह से सजा सकते हैं। नहीं, यहाँ देखो 3 तरीका हो सकता है कि एक तो पहले यहाँ देखो 3 तरह का कैसे होगा। एक होगा कि जिसका छोटा हाइट आगे बिठाइए, बड़ा को पीछे बिठाइए, लंबाई के हिसाब से पढ़ाने में बड़ी सुविधा होगी। दूसरा तरीका एग्जाम ले लीजिए, कोई नहीं, तो 1 रोल नंबर वो बैठेगा जो सबसे ज्यादा नंबर, उसके बाद उसका और भी सज जाएगा। तीसरा है पेमेंट लीजिए, पहला दिन पेमेंट किया तो 1 रोल नंबर, दूसरा दिन किया तो 2 रोल, साल भर के लिए फिक्स कर। एक और तरीका हो गया, पढ़ाई के आधार पर, पैसा के आधार पर हो गया। पहला दिन पेमेंट किया तो 1 रोल नंबर, सबसे पहले जो पेमेंट किया 1 रोल नंबर उस पर। तो एक ही चीज को हम 3 तरीका से सजाए कि नहीं सजाए? उसी तरह ऑक्साइड को हम कई तरीका से सजा सकते हैं, एसिड के आधार पर, कौन नंबर के आधार पर होता? ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर ऑक्साइड 3 ही तरह का हो सकता है। कौन कौन? नॉर्मल ऑक्साइड कब कहेंगे? बोलता अच्छा बोलो तो खड़ा करें, नॉर्मल ऑक्साइड कब कहेंगे? जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2। अब पेरोक्साइड कब कहेंगे? जब -1। अच्छा यहाँ तुम लोगों को भगवान ब्रेन दिए हुए हैं, सोच के बताओ कि -1 क्या होगा? अरे ई ऑक्सीजन है, बी ऑक्सीजन है, कौन किसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ई तो एक ही तरफ से खींचा था, डेल्टा माइनस, एक ही तरफ से खींचा, तो दोनों 3.5 तो कोई किसी का नहीं खींचेगा, एक ही तरफ से खींचा था -1। इसमें क्या है देखो, तब जीरो से खींचा -2 आ गया समझ में? जब -2 होगा तब उसको हम लोग, जब -2 आ जाएगा ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर,
तब इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल ऑक्साइड। लिख लो इसको, क्या लिख, तीनों का नाम लिख लो तो अच्छा है। इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड बोलो ऑक्सीडेशन नंबर कितना, ON कितना, -2। बोलो पेरोक्साइड, पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर कितना बोलो, -1। सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर -12। जो कैसे आता है ना, जोड़ना सिखाएंगे, एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, उसके सब सिखाएंगे कैसे निकालते हैं। लेकिन बताओ, अच्छा हमको आज आज हमको कौन पढ़ना है, सुपर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड की पेरोक्साइड, क्या पढ़ाना होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 3 तरह का होता है, समझ में आ गया होगा। अच्छे बच्चों को पूरा नॉलेज देना चाहिए। अब देखो ये बात फिर हम दोबारा पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। माइनस हाफ कहां से आया, -1 कहां से आया, -2 कहां से आया, फिर पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम तुमको पढ़ाना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर ऑक्साइड 3 ही तरह के होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड -2 ऑक्सीडेशन नंबर, सुपर पेरोक्साइड -1 ऑक्सीडेशन नंबर, और सुपर ऑक्साइड क्या होता है, -8। अच्छे बच्चों को ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर 3 तरह का ऑक्साइड पढ़ना है, -2 नॉर्मल ऑक्साइड, -1 पेरोक्साइड, -8 सुपर ऑक्साइड। अब बोलो आज हमको पढ़ाना क्या था, हम जब बेईमानी करते खाली कहते बोलते कोई H2O पढ़ाना है, इसको पेरोक्साइड कहते हैं। तुम्हारा नॉलेज हम बताना चाह रहे हैं बहुत, तो तीनों आ जाएगा। नॉर्मल ऑक्साइड होता है, एक पेरोक्साइड होता है, एक सुपर ऑक्साइड होता है। बोलो तो नॉर्मल ऑक्साइड ही नहीं समझी होगी। नॉर्मल ऑक्साइड का क्या कंडीशन है, ध्यान नहीं दे रहे, सबको खड़ा करके करेंगे, बीच में खड़ा करेंगे। बोलो तो नॉर्मल ऑक्साइड, बोलो नॉर्मल ऑक्साइड कब कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2। पेरोक्साइड कब कहेंगे, -1। सुपर ऑक्साइड समझ में आ गया। तो बोलो तो ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर ऑक्साइड 3 तरह के होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। आ गया। अच्छा चलो हमको पढ़ाना क्या था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा पेरोक्साइड समझ में आ गया, कब कहेंगे पेरोक्साइड, बोलो कब कहते हैं, जहां कहीं केमिस्ट्री में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ जाएगा, कहेंगे पेरोक्साइड। क्या हो गया, पेरोक्साइड। समझ में आ गया, आ गया ना साइड। H2O हमको पढ़ाना है। अब इसमें देखो, यहां देखो तो, अरे बेरियम का प्लस, अच्छा सुनो ना, है देखो तरीका समझा, BaO2 उसको कहते हैं बेरियम पेरोक्साइड, BaO2 कैसे कहते हैं समझो। इसका वैलेंसी +2 होता है, 2 + 2 हुआ, 2 प्लस आप प्लस इसका x मान लेते हैं, इसका तो +2 होता है, फिक्स है +2, 2 इलेक्ट्रॉन फेंका प्लस, इसका x मान लेते हैं तो क्या को है 2 + 2x = 0, सबका जोड़ 0 होता है, सबका जोड़ 0 होता है। क्या बोल रहे 2 + 2 = 0 तो क्या बोल रहे 2x = -2, x बराबर क्या होगा -2/2 ये बेरियम पेरोक्साइड। ऐसे चेक कर लेंगे, बेरियम पेरोक्साइड समझ आया कैसे -1 है। देखो दा Ba का +2 होता है, अब वो का हम x मान लिया, क्या वो है 2 को, तो क्या लिखे हम 2 + 2x, ये 2 और x नहीं तो 2x बराबर टोटल जोड़ के क्या होना चाहिए, ये और ये जोड़ के 0 होना चाहिए। तो क्या होगा 2 + 2x = 0, तो 2x = -2, तो x बराबर क्या हो गया बोलता -1। अच्छा -1 आ जाएगा तो क्या नाम बोलेंगे, बेरियम ऑक्साइड की बेरियम पेरोक्साइड बोलता। इसका क्या नाम बोलेंगे, बोलता इसका नाम बोलो सब समझ जाओगे, इसका नाम बोलो था। अब इसका नाम बोलते हैं, इसका नाम बोलो साहब BaO। अब क्या नाम बोलो, क्या नाम होगा इसका बोलो, क्या होगा, यहाँ +2 से फिक्स है, इसको x मानोगे, x क्या होगा बोलो, इसका 2 + x = 0, x बराबर क्या होगा -2, क्या नाम होगा इसका, बेरियम ऑक्साइड नहीं, इसका क्या नाम हुआ, बेरियम पेरोक्साइड। आगे समझिए, कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, -1, पेरोक्साइड -2 आया तो क्या होगा ऑक्साइड। और नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा अधिक ध्यान दीजिए, हम चाह रहे हैं कि पूरा ध्यान से सीखो तो आ जाएगा। यहाँ देखो -2 आ गया तो क्या नाम होगा इसका, बेरियम ऑक्साइड। ऐसा क्या नाम होगा पेरोक्साइड, क्या है पेरोक्साइड बात -1। तो आज समझ में आ गया बेरियम पेरोक्साइड। अब ये रिएक्शन को हम थोड़ा और अच्छा से समझाते हैं, ध्यान से देखो। अब यहाँ देखो बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, ये सब समझाने के लिए बताया था। यहाँ देखो बोर्ड पर, प्लीज ध्यान देखो इधर, 1 मिनट हम यहाँ एक और बात बताते हैं। देखो इधर एक बच्चा जो अच्छा बच्चा रहता है, देखो कहा सारी पानी काहे मिला, बिना देखो ना, बिना पानी वाला बेरियम पेरोक्साइड होता है। देखो सर BaO2, यहाँ देखो कहा कि सीधे इसी से रिएक्शन करें, छोटा हो जाएगा। ए बैक बेंच नाम काट नहीं होगा तुम्हारा, काटी के बुला देंगे यहाँ।
देखो BaO2 प्लस H2SO4 तो क्या बनेगा बोलो BaSO4 अब प्लस क्या होगा H2O2। अब एक बच्चा ये रिएक्शन करा है सर यही कराइए कि 8H2 हो जाए कोई काम यहाँ 8H2 वहाँ भी निकल गया 8H2 हर क्या तुम समझ जाए। ये पानी नहीं रखने पर ये जो BaSO4 बनता है ना ये बनता है प्रेसिपिटेट आई चिपचिपा होता है पीपीटी देखो यहाँ पीपीटी प्रेसिपिटेट ये प्रेसिपिटेट बना ये क्या होगा समझ जाए। ये यदि पानी सूखा रहता है ना ये यदि सूखा रहेगा खत्म देखो जब BaO2 है और H2SO4 है यदि सूखा रहेगा ना ये BaO2 तो ये इस पर आके चिपकता है ना इसको कवर कर देता है तो रिएक्शन बंद होता है। समझो बात को सब कुछ एकदम बताते हैं एकदम तोड़ के सब याद है। अब तुम भगवान तुमको बुद्धि नहीं दिया तो क्या करें। देखो यहाँ बोर्ड पर BaO2 है और H2SO4 अब ये रिएक्शन क्यों नहीं करते ये भी बता रहे हैं क्यों नहीं करते हैं। ये जो BaSO4 है ना तो चिपचिपा सॉलिड बनता है और आके किसको लपेट देते हैं इसको कवर कर देता है। जब इसको कवर कर देगा धीरे धीरे कवर करते जाएगा तो रिएक्शन धीरे धीरे स्लो होके पूरा कवर हो जाएगा बंद हो जाएगा। लेकिन जब पानी लगा रहता है ना तो ये इस पर बैठ नहीं पाएगा है ना पानी रहने पर ये घुल जाता है इसलिए इसको यूज करते बोलता परीक्षा में ये लिखोगे कि ये लिखोगे ऊपर वाला नीचे वाला क्यों नहीं लिखेंगे बोलता क्यों नहीं लिखेंगे। ये जो BaSO4 बनता है ना वो सॉलिड बनता है इसी पर आके कवर कर देता है इसको। अब पानी रहने पर इसको कवर फिसल जाता है ये तो 8H2 है हाइड्रेटेड रहेगा तो इस पर कवर नहीं करता रिएक्शन चलते रहता है। तो बोलो ये लेना चाहिए कि ये लेना चाहिए बनता है दोनों से शुरू में दोनों से बनेगा बाद में ये रिएक्शन बंद हो जाएगा ये क्लोज हो जाएगा क्यों ये जो BaSO4 बना इसको धीरे धीरे इस पर कवर करने लगता है कवर कर दिया तो रिएक्शन बंद। लेकिन जब पानी रहता है भींगा हुआ रहता है ना तो ये इसको कवर नहीं करने देता इसलिए हाइड्रेटेड BaSO4 होता है। अब हम रिएक्शन इस लैब में ऐसे ही बनाते हैं कौन प्रोसेस है ये लैब में। अच्छा सुनो ज्ञान के लिए हम ये भी बता दिया बोलो था अभी बताया कहानी ये इसी विद्यार्थी को सजाना हो तो कई तरह से सजा सकते हैं। तो ऑक्साइड को भी हम कई तरह से सजा सकते हैं एसिड बेस के आधार पर ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर नहीं समझ में आया तो एक बात सुनो तो ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर ऑक्साइड कितने तरह का होता है 3 तरह का कौन कौन नॉर्मल ऑक्साइड कब कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर -2 और परऑक्साइड कब कहेंगे -1 सुपर ऑक्साइड कब कहेंगे -1 अब कहेंगे इसे हमको निकालना कब आएगा जब कौन चैप्टर पढ़ा देंगे ऑक्सीडेशन तुम भी निकाल दोगे -1 पे क्लियर हो गया। अब देखो अब यहाँ देखो अभी देखो जैसे तुम्हारी संतुष्टि के लिए हम ऐसा करते हैं यहाँ देखो तुम्हारी संतुष्टि के लिए बोलो था KO2 का निकालो था KO2 K का हमेशा +1 होता है इसको x माने O को तो x इसका बदलता है इसका फिक्स है। पोटासियम सोडियम किसी भी रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन फेंकता है एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 और जो फेंकेगा उसको क्या करेगा +1 तो देखो तो इसका +1 होगा बोलो निकालो था क्या लिखो 1 प्लस क्या लिखो 2x बराबर कितना 0 x बराबर कितना निकलेगा नहीं हो जाएगा बोलो तो x क्या हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा -1 x बराबर क्या हो जाएगा आ गया समझ में आ गई लिख लो कहीं थोड़ा नहीं अच्छा -1/2 माइनस सुनो इधर ये जो -1/2 आया -1/2 आया ना इसको सुपर ऑक्साइड लिख लो इसी बना लेंगे ये बनाना सीख गए नहीं देखो K का तो +1 होगा हमेशा Ba का +2 क्योंकि रिएक्शन में K हमेशा एक इलेक्ट्रॉन फेंक देता है एक फेंका था एक प्लस ये 2 को फेंकता है 2 प्लस ऐसे रिएक्शन होता है। अब देखो आगे तो सर KO2 में देखो यहाँ क्या हो गया ये का हम +1 लेना है एक ही इलेक्ट्रॉन फेंकेगा +1 और इसका हम x मान लिए 2 है 2 को तो क्या हो जाएगा 2x + 1 0 2x बराबर -1 x बराबर -1/2 अब समझ में आ गया। अरे x -1/2 आ गया यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन -1/2 है तो कौन ऑक्साइड क्या सुपर ऑक्साइड यहाँ कितना आया -1 पेरोक्साइड और यहाँ क्या आया -2 तो क्या था नॉर्मल क्लियर हो गया आप समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर ऑक्साइड 3 ही तरह के तुमको फायदा है बाबू बहुत फायदा है क्योंकि हमारा ही कॉलेज है हम ही पढ़ा रहे हम ही पढ़ा रहे हमारा ही कॉलेज हम कभी चाहेंगे कि हमारा बच्चे सेकेंड में जितना समझ सकते हो उतना IIT तक समझोगे तो IIT तक प्रयास करते हैं अधिक से अधिक समझना बहुत कोई पॉइंट नहीं छूटे अभी हमको ये समझाने की कोई जरूरत नहीं सीधे हम कहते हैं NCERT का H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेकिन हम सोचे कि नहीं बढ़िया से बता देंगे तो और अच्छा रहेगा। ऑक्साइड कितने तरह का हो सकता है क्या मैं बोलता हूं ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर कितने तरह का 3 तरह का कौन कौन नॉर्मल ऑक्साइड पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड किसको कहते हैं
ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा माइनस हाफ सुपर ऑक्साइड अब -1 पेरोक्साइड -2 समझ गया। आज हमको कौन ऑक्साइड पढ़ाना है बाबू हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। चलो आगे अभी सबको मिटाते हैं। अब ये सब समझाने के लिए बताया था नॉलेज के लिए बताया। अब देखो आगे ऐसे देखो इधर बोर्ड ऑक्सीडेशन नंबर ये सब भी बता दिया सुपर ऑक्साइड ये सब आप क्लियर सब बात को समझ गया। अब हम इस रिएक्शन को सुनो इधर। अब इस रिएक्शन को स्पष्ट कर दिए हैं थोड़ा सा इधर भी आप यहां देखो BSO यहां देखो 1 मिनट सुनो ये आप यहां देखो इधर बोर्ड पर एक बच्चा अच्छा बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर यदि हम यहां देखो बेरियम पेरोक्साइड से बनाए तो नहीं बनेगा क्या बनता है यहाँ H2O2 बना लेकिन दिक्कत क्या होती है ये जो BSO4 प्रेसिपिटेट बनता है ना सॉलिड आके इसी पर चिपक जाता है। यदि पानी रहता है इसमें 8 पहले से तो ये चिपक हाइड्रेटेड में नहीं चिपक तो क्या हुआ। अब देखो जब इसको सुना है इसको कवर कर लेगा धीरे धीरे रिएक्शन क्या हो जाए बंद हो जाए नहीं इसीलिए तो ये रिएक्शन तो नहीं लिखेंगे काट दे इसको मिटा देते हैं काहे कारण बताया ये रिएक्शन नहीं लिखना है ये बता नहीं लिखना है काहे चिपक जाता है तो चलो दूसरा रिएक्शन लिखो इन लैब प्रयोगशाला में इन लैब H2O2 can be prepared H2O2 can be prepared by the help of following reaction by the help of following reaction नोट कर लीजिए प्रयोगशाला में हम लोग ऐसे बनाते ठीक है नोट कर लीजिए प्रयोगशाला में हम ऐसे बनाते इस तरह से लैब में हम लोग इस तरह से ठीक है प्रयोगशाला में हम इस तरह से बनाते बना लीजिए हो गया क्या रिएक्शन हो गया टाइम कितना हो गया तुम 8-10 अब सर आई चलो लेकिन दिक्कत है लाइन कटने में थोड़ा सा इन्वर्टर का उपयोग करना पड़ेगा कोई बात नहीं गर्मी भर तो दिक्कत ज़्यादा नहीं तो यहाँ देखो इधर बोर्ड पर यहाँ वहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है उस ब्लॉक में इन्वर्टर है लगा हुआ लेकिन फर्क है ना ये चूँकि हम लोग रोड पर इसलिए पढ़ा रहे ये थोड़ा ये सुविधा है कि बाकी लोगों को भी समझ में आए कि अच्छा पढ़ाई चल रहा है बात तुमको भी समझ में आए जब फर्स्ट कर जाओगे डॉक्टर बन जाओगे तो पता चलेगा अच्छा इतना तंग करके पढ़ाया लेकिन बहुत अच्छा देखो इधर नोट कर लिया ये वाला तोड़ के पढ़ाते अच्छा इसमें अच्छा बोलता है 8H2O नहीं रहेगा तो क्या होगा नहीं हो तो क्या होगा ये 8H2O नहीं रहेगा तो क्या होगा बोलो तब क्या होगा ये जो BSO4 बना है ना वो इसी पर अब पानी रहने पर चिपकने नहीं चलो ठीक है। अब दूसरा अब एक सुनो अब दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड यहाँ देखो इधर बोर्ड पर अगला मेथड क्या है इधर देखो सुनो यदि ये एसिड को बदल दोगे ना तो प्रेसिपिटेट नहीं बनता कि यहाँ H 1 मिनट फिर भरभराहट चालू 2-3 बच्चे हैं जो भरभराहट में डिस्टर्ब करते हैं देखो यहाँ H2SO4 के बदला में यदि हम H3PO4 डाल दें तो यहाँ प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा तब पानी लेने का कोई जरूरत नहीं होगा तो क्या होगा यदि हम BaO2 से बनाना चाहें तो भी बन जाएगा लेकिन H3PO4 लेना पड़ेगा क्यों ये तो प्रेसिपिटेट उसमें नहीं बनता है ये कौन है सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है फास्फोरिक एसिड में प्रेसिपिटेट नहीं बनता है तो हम इसमें पानी नहीं लेंगे तो भी बन जाएगा यहाँ पानी क्यों लिए थे बोलो तो पानी क्यों लिया था बोलता क्योंकि ये जो BaSO4 इस पर चिपक जाता है पानी नहीं लेना पानी यहाँ बिना पानी का ले रहे हैं बिना पानी का ले रहे हैं क्या चिपकने वाला कोई कंपाउंड नहीं बनता क्या बन जाएगा बोलो ये 3 को और ये 2 ये 3 को BaO2 और 2 को H3PO4 रिएक्शन करता है डायरेक्ट तो ये बनता है BA3PO4 होल ट्वाइस और ये BA3PO4 होल ट्वाइस और प्लस 3H2O2 ये भी बनता है लिख लो। अब इसमें क्या फायदा हुआ यहाँ देखो इसमें ये सॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है क्या बना ये ध्यान दो। अच्छा ये दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है BaO2 है बेरियम पेरोक्साइड ये भी BaO2 इसमें 8H2O क्यों दिए हैं क्योंकि यहाँ नहीं दोगे तो ये BaSO4 सॉलिड बनता है इस पर आके लेप बना देता है कवर यहाँ पर ये सॉलिड नहीं बनता है तो
डायरेक्ट पानी लेने का कोई जरूरत नहीं, ये रिएक्शन हो गया। दूसरे में क्या रिएक्शन हो गया बोलो, ये हम लोग देखे ये क्या कौन सा प्रोसेस हो गया बनाने का, लैब फैक्ट्री वाला प्रोसेस था, लैब प्रोसेस में 2 हो गया, पहला ये क्या हो गया, सेकंड प्रोसेस चलिए दूसरा देखो, दूसरा प्रोसेस ये देखो इधर यहाँ देखो ये H2SO4 लोगे तो 8 H2 लेना पड़ेगा, और हम H3PO4 कर लेंगे तो H2 लेने का जरूरत नहीं है, कहा क्या ये लिक्विड बन जाता है, प्रेसिपिटेट बनता नहीं है। दूसरा मेथड, और देखो तीसरा मेथड, थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड देखते हैं, थर्ड मेथड क्या है देखिए, मिटाएं इसको, नोट कर लिया सब, अभी पूछेंगे कि क्या मेथड से तुम H2 बना सकते हो। चौथा मेथड एक और है, बेटा इसको मिटाएं, देखो सब लिख लिया होगा, कारण भी अभी हम पूछ के रिवाइज कर लेंगे कि आपको याद हुआ कि हुआ। देखो इधर बोर्ड पर ध्यान से देखो, सबको ध्यान से देखो, ये हम लोग ये चलिए यहाँ ध्यान दो, बोर्ड पर आओ, सबको ध्यान से देखो, ये हम लोग ऐसे देखें, यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए, देखो Na2O2 होता है, इसको क्या बोलेंगे बोलो तो, अच्छा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, Na2O2 में निकालो था ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, कोई निकाल पाएगा? सोडियम का तो 1 फिक्स हो जाएगा ना, सोडियम का कितना होगा +1, सोडियम का +1, देखो इधर यहाँ हो गया +1, आप इसका x मानेंगे तो क्या होगा, 2 है तो 2 ने +1 प्लस क्या होगा 2x बराबर क्या होगा 0, तो क्या हो जाएगा बोलता 2x बराबर -2, x बराबर क्या हो गया -1, कौन ऑक्साइड सोडियम पेरोक्साइड, देखो व्हेन सोडियम पेरोक्साइड, अब तीसरा रिएक्शन, सोडियम पेरोक्साइड से भी H2SO4 का रिएक्शन कराओगे, H2SO4 का रिएक्शन सोडियम पेरोक्साइड से कराओगे तब भी H2O2 बनता है। देखो रिएक्शन लिखो, तीसरा थर्ड रिएक्शन लिखो, यहाँ Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड H2SO4, यहाँ देखो इसमें पानी नहीं लिए, काहे कि सॉल्युबल बन रहा है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा Na2SO4 और प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बन गया हाइड्रोजन। तो 4 विधि से हम लोग क्या बनाए, हाइड्रोजन, 4 विधि से बनाए, ठीक है। 4 विधि बोलो था, पहला तो हम लोग फैक्ट्री वाला पे आज बोलो था, फैक्ट्री में यदि हमको यहाँ नोट कर लिया था, अभी तुरंत खत्म करते हैं। आज आप सीखे कौन चीज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे कैसे बनाएंगे H2O2 ये सीखे। कल इसका हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। लोग हम लोग H2O2 में आज सीखे बनाने का विधि। तुम में से कितना आदमी है जो बता दो, कितने आदमी है जो ये समझ गया कि हमको H2O2 बनाना है फैक्ट्री में, कौन चीज से बनाना, फैक्ट्री में बनाना है, लैब में नहीं, फैक्ट्री में बनाना है। तो पहला प्रोसेस बोलो तो क्या नाम याद है किसी को, नहीं याद होगा क्या, 2 इथाइल फिनोल, 2 इथाइल किससे बनेगा, फैक्ट्री में H2O2 बनाना है। अच्छा बोलो तो एक बात बताओ तो, ऑक्साइड की ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कितने तरह का, कौन आधार पर, देखो बच्चा को सजाने का आधार कहीं हो सकता है, परीक्षा लेके सजाइए नहीं, सबसे लंबा बच्चा है आप हाईएस्ट नंबर आता है, बाकी को दिक्कत हो तो दिक्कत हो। देखो पढ़ाई के आधार पर रिसेट कर सकते हैं, लंबाई के आधार पर जनरल रिसेट करना अच्छा रहता है पढ़ाने में, सब छोटा बोला लाइन में जाने, उसके बाद उससे बड़ा तो सिस्टमैटिक पढ़ाई की कोई डिस्टर्ब नहीं होगी। एक तरीका ये हुआ। तीसरा तरीका हुआ कि एडमिशन डेट के आधार पर, क्या आप पहले आए थे 1 रोल नंबर, आप बाद में आए था 30 रोल नंबर, एक पैसा जमा के पहले नाम लिखाया 1 रोल नंबर, फिर दूसरा अच्छा बाहर बेंच के सीट पर लिखा हुआ 1 रोल नंबर 2 नंबर कुर्सी पर लिखा रहेगा, तो कई तरह से सजा सकते हैं। वैसे ऑक्साइड को हम कई तरह से सजा सकते हैं। एक तरीका ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर, तो बोलो ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर ऑक्साइड कितने तरह का होगा, 3 तरह का, बोलो तो कौन कौन, नहीं कौन कौन, नॉर्मल ऑक्साइड, फिर पेरोक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड कब कहते हैं, जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाए, नॉर्मल ऑक्साइड। आप बोलो तो पेरोक्साइड कब कहेंगे, अब इसका नाम बोलो तो समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ देखो Na2O, बोलो Na2O, बोलो तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो
+1 होता है तो क्या होगा 2 into 1 अब प्लस x देखिए वो है ना, तो क्या होगा बोलो तो 2 into 1 और क्या हो जाएगा बाबू x बराबर क्या होगा 0, ये हो गया बराबर 0, तो क्या होगा x बराबर -2। बोलो ये नॉर्मल ऑक्साइड है कि पर ऑक्साइड बोलो तो सोडियम ऑक्साइड। देखो अब आपको आ जाएगा Na2O Na2O2, इसका क्या नाम है बोलो तो, क्या नाम हो पहला, क्या नाम हो बोलो, सोडियम ऑक्साइड। नॉर्मल नॉर्मल नहीं बोलते, इससे बोलते सोडियम ऑक्साइड, ये हुआ सोडियम ऑक्साइड, ऐसे क्या बोलेंगे पेरोक्साइड, इसका नाम बोलो Na2O। अब क्या नाम बोलो ऑक्साइड। अरे ऐसा एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे Na2 है, आप ये Na एक मिनट ये ऐसे उल्टा लिखा NaO2। अब बताओ अब क्या नाम बोलो, अब क्या होगा देखो तो क्या लिखेंगे आप बोलो तो NaO2 में क्या लिखेंगे, ये तो +1 होगा, एक ही है 1 प्लस 2 है, इसको x मान लेते हैं, क्या होगा 1 प्लस 2x बराबर कितना बोलता 0, 2x बराबर क्या हो जाएगा -1, x बराबर। अब इसका नाम बोलो, ये बोलो तो इसका नाम NaO2 क्या नाम होगा, सोडियम सुपर ऑक्साइड, इसका नाम सोडियम क्या पेरोक्साइड, इसका नाम सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल नहीं बोलते, नहीं तो क्या बोलते सोडियम ऑक्साइड, समझ में आ गया, क्या नाम होगा बोलो इसका ऑक्साइड, इसका क्या नाम हुआ सोडियम पेरोक्साइड, इसका नाम सुपर। बोलो तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, ऑक्साइड कितने तरह का होता है, 3 तरह। आज हम लोग क्या पढ़े हैं, नाम बताओ क्या नाम पढ़े, H2O2 बोलो, H2O2 क्या है बोलो तो, आप बोलो और समझो, इसका नाम बोलो H2O2 दोनों तुमको नाम बताओ उसका, बोलो क्या ऑक्सीडेशन नंबर कितना, H का 1 होता है, तो क्या होगा 2 into कितना हो गया 1 प्लस क्या हो जाएगा x बराबर कितना 0, x कितना निकले बोलो -2, और यहाँ क्या होगा 2 into 1 प्लस 2x बराबर 0, यहाँ क्या -2 है, क्या होगा माइनस, बोलो इसका नाम क्या होगा हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका क्या नाम हुआ नहीं ऐसा नाम बोलता क्या होगा, क्या नाम होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या है पेरोक्साइड -1 हो गया, ठीक है। अब चलो 1 मिनट तक ध्यान तो हम लोग क्लियर कर लिए, ऑक्साइड 3 तरह का होगा, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के आधार पर ऑक्साइड 3 तरह का होगा, नॉर्मल ऑक्साइड पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर अलग अलग आता है। अब बताओ आज हमको पढ़ना था H2O2 लैब फैक्ट्री में किससे बनाते हैं बोलो, क्या नाम है, कौन कंपाउंड पूछेगा मेडिकल में, किस कंपाउंड से H2O2 बनाते हैं फैक्ट्री, क्या नाम है, नाम भुला गया, क्या नाम बोले बोलो था 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन। आज जब एयर से ऑक्सीजन लेके रिएक्शन एयर से ऑक्सीजन ले लेता है तो क्या बन जाता है H2O2 बन जाता है, क्विनोन बन जाता है। अच्छा क्विनोन रिचार्जेबल है कि नॉट चार्जेबल है, रिचार्जेबल है, फिर उसको H2 और Pd से रिएक्शन करा के क्विनोन बना, तो अब तो तुमको पूरा समझ में आ गया, कांसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलो आगे, ये था लैब प्रो, अब ये कौन विधि बनाए हम लोग इसको लार्ज स्केल पर, बोलता स्मॉल स्केल पर लैब में काम किस चीज से बनाते हैं, पहला बोलो हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको सुनो इधर, यहाँ देखो 3 चीज से बनाते हैं, 3 चीज से बनाते हैं, कहाँ देखो इधर यहाँ देखो BaO2 8H2 और इससे बनाते हैं, अब BaO2 से भी बनाते हैं, इसमें H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, और BaO2 से भी बनाते हैं डायरेक्ट, क्या H3PO4 डालते हैं, यहाँ पानी नहीं रहता है क्योंकि कोई सॉलिड नहीं बनता है, इसमें सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है, और ये पानी रहेगा तो चिपचिपा हो जाए, पानी इसको सटने नहीं देता है, बच गया, ऐसे करते हैं। BO2 एक और बनाते हैं क्या Na2O2 ना, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, और इसको H2SO4, हम समझते हैं आज मेथड्स ऑफ रिएक्शन आपका क्लियर हो गया नहीं। कल हम लोग एक और आपको इसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, ये चैप्टर समाप्त हो गया। टाइम कितना हुआ है, 8 कितना बजा टाइम, आगे बढ़ाया जाए, टाइम है बचाओ, कितना मिनट बचा, 8:25 हो गया। तुम लोग एक काम कर लो, क्लियर हो जाएगा। तुम लोग फैक्ट्री में H2O2 बना के दिखाओ, कॉपी के लास्ट में देखते कौन कौन लिखा है,
कॉपी के लास्ट में H2 बनाएंगे। फैक्ट्री में H2O2 बनाना है, लार्ज स्केल पर H2O2 बनाना है, कैसे बनेगा जल्दी बना दो। कौन कौन बनाते हैं देखते हैं। लार्ज स्केल पर हमको कॉपी के लास्ट में लिखेगा, देखते हैं कौन कौन लिख लेता है। अभी पकड़ाएगा कि कौन कौन मेडिकल कंप्लीट करे। ए मोबाइल बंद करो बाबू, मोबाइल जल्दी बनाओ। अभी तो पढ़ाया था ना लिखने का तरीका। लैब बना दो। लैब फैक्ट्री में H2, फैक्ट्री में H2O2 कैसे बनेगा। देखो अभी सबका चेक करेंगे बारी बारी से। देखो लिखो तो देखते कौन कौन लिख लेता। ब्रेन पावर ये ग्रेड का किसका किसका। अभी तो सबको समझ आ रहा नहीं है। अब आप एक बार देख लीजिए तब कॉपी क्लास में लिखिए। एक बार देख लीजिए। 3 गो बेंजीन रिंग है, OH है बीच में, कॉर्नर पर इथाइल लगा हुआ है, नहीं 2 इथाइल एल्थ्राक्विनोल, O2 से एयर के O2 से रिएक्शन करता है। चलो ठीक है, इसको बाबू इसको निकालो तो, निकालो एक आदमी कर लीजिए।